जो बूथ जितने दोनों हाथ उठा के संकल्प लीजिए, जो बूथ जितने बेगूसराय की मिट्टी को कलंकित करने का कार्य बेगूसराय के सांसद ने किया। टेक्सटाइल्स मंत्री के होते हुए भी बेगूसराय को छोड़िए, जबकि प्रतिनिधि बेगूसराय के थे, बेगूसराय का हक बनता था। बिहार के किसी जिला को टेक्सटाइल पार्क नहीं मिला, सारे हिंदुस्तान में बटा, लेकिन बिहार के हिस्से में एक टेक्सटाइल पार्क भी नहीं आया। ये हमारे टेक्सटाइल्स मंत्री का हुनर है। दो गुजराती आकर के बिहार में जुमलेबाजी करके चले जाते हैं, बाइस्कोप दिखा के चले जाते हैं। हम लोग बच्चा थे वो मोबाइल देते थे, मकई का भुट्टा देते थे, आता था उसमें ऐसे करके देखते थे, कहता था साबा मन बुलाकी देखो, रानी देखो, हावड़ा का पुल देखो, आता है और दिखा के चला जाता है, और हम लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए झांसा में नहीं आना है। बेगूसराय जिले के अभिभावक राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सम्मानित नेता बेगूसराय के लाल आदरणीय डॉक्टर तनवीर साहब से आग्रह करेंगे जो आए और अपनी बात को। सचमुच बोगो जी एक कर्मयोगी है। जब किसी कर्मयोगी को विधायकी की जिम्मेदारी दी जाती है तो समझिए वो जनता का सेवक के रूप में सेवा करता है। कि जो विधायक है, जो प्रतिनिधि है, केवल अपने केडीएम होटल से ही पूरा संचालन करता है। न बाढ़ का दुख झेलना पड़ता है, न जनता के साथ कोई दुख सुख की हिस्सेदारी है। बस यही समझ लीजिए कि एक रॉयल किस्म के सेवक हैं जो समय समय पर जनता को दर्शन देते हैं। लेकिन बोगो बाबू के साथ ऐसा नहीं था। जब तलाश करो बोगो बाबू हाजिर हैं और उनकी सेवा हाजिर है। हमारी पार्टी ने इनके प्रस्ताव को इसीलिए स्वीकार किया कि हम भी चाहते हैं कि एक जनसेवक की तरह का कोई विधायक बने जो नेता नहीं बेटा के रूप में काम करे, और ये काम बोगो बाबू करते हैं। पार्लियामेंट मेंबर हैं और संजोग से मंत्री भी हो गए हैं। वो भी यही रिफाइनरी के रशियन गेस्ट हाउस में उन्होंने बथान ही बना लिया है, रात दिन यहीं रहते हैं। लेकिन बेगूसराय का भला उन्होंने नहीं किया है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आप कैसे चूक गए, अपना हिस्सा बेगूसराय के लिए आपने नहीं लिया। एक टेक्सटाइल पार्क का मतलब है 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 500 करोड़ रुपए का। लेकिन बेगूसराय जिला के भाग्य में वो टेक्सटाइल पार्क नहीं था। एक पत्रकार ने पूछा कि छोड़िए ना, अभी इस पर इसको रहने दीजिए। यही है बेगूसराय के जनप्रतिनिधि जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, केवल ऊटपटांग बातें करते हैं। झटका मीट खिलाते हैं, हलाल मीट खिलाते हैं। अरे भाई पार्लियामेंट मेंबर का ये सब क्या काम है? कौन क्या खाता है उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। आप एक झटका मीट का काउंटर खोलवा के बैठे हुए हैं बेगूसराय में। ये बेगूसराय के पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हैं और ये दुर्भाग्य है बेगूसराय का। उस मुकाबले में हमारे बोगो बाबू तो रात दिन के साथी हैं, रात दिन के सहयोगी हैं, आपके बीच आए हैं और बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ उनको मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका भारी समर्थन मिलेगा और वो सफल होंगे।
दूसरी बात कि अभी बीएलए की मीटिंग चल रही है। बीएलए का मतलब है बूथ पर का मैनेजमेंट। बूथ के मैनेजमेंट का मतलब है कि जो बूथ जीतेगा वही क्षेत्र जीतेगा। बूथ जो जीत गया वो क्षेत्र जीत गया। इसलिए जो साथी बूथ पर की जिम्मेदारी लेकर के आज जाएंगे, ये संकल्प करके जाएं तो उनके क्षेत्र में पड़ने वाले बूथ पर इनको भारी मत से जिताने का काम करिए और भारी समर्थन से इनको जिताइए। तनवीर साहब जिंदाबाद। बेगूसराय की मिट्टी को कलंकित करने का कार्य बेगूसराय के सांसद यही मुझे मिला है। हमारे पूर्वजों ने बड़े ही ईमानदारी से माली बनकर बेगूसराय के हर पौधे को सींचने का कार्य किया और हमारे सांसद बेगूसराय के हर पौधे को कुपोषित करने का कार्य किया। यही मुझे तोहफा के रूप में दिया। हम दुर्भाग्यशाली हुए, हम रोते हैं। हमें मिला झटका बीज का एम्बेसडर मिला। वो सनातनी नहीं है, उनके खून में इंसानियत का खून नहीं है। वो बिहार और बेगूसराय हिंदुस्तान को कलंकित करने वाले बेटा है। यही हिंदुस्तान को मिला। अब बजट बनता है तो बजट का विकास का गाड़ी ऊपर से ऊपर चला जाता है और 99% जनता को पता ही नहीं चलती है हमारा हिस्सा कहाँ है। और ये जो और हमारे आदरणीय नेता ने बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में जब जातिगत जनगणना किए तो 94 लाख लोग ऐसे हैं जो 6,000 रुपया पर जीने पे मजबूर हैं। और उन्होंने कहे कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ऐसे 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देने का काम करिए ताकि आर्थिक रूप से वो मजबूत हो बिना सूद कर। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय। इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।